हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुबह उठते ही नींद भरी आंखें और शांत चेहरे के साथ मैं अपने दिन का पहला पल महसूस करता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बेड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैं अपने बेड के नेट को समेट कर सही जगह रख देता हूँ। फिर ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके अच्छे से रख देता हूँ ताकि बेड व्यवस्थित ढंग से लगे। और गाइज आप लोग देख ही रहे हो मेरे बेड पर कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखी हैं। मैं इन्हें भी अच्छे से समेट कर अपनी जगह पर रख देता हूँ। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, इन्हें भी संभाल कर मैं अपने हैंडबैग में रख लेता हूँ। और इसी के साथ मैं एक चुटकी बजाता हूँ, मेरा बेड हो जाता है नीट एंड क्लीन। इट्स टाइम फॉर ब्रश आवर टीथ गाइस। तो रामदेव बाबा का ये पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करता हूँ जिसमें नीम, लौंग, जड़ी बूटी वगैरह है। नाउ इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड स्किन केयर स्टेप। 20 रुपया वाला छोटा हिमालय फेस वॉश। दोस्तों स्टूडेंट लाइफ है ना, स्किन केयर भी बजट और भरोसे में चलता है। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कभी कभी खुद पर भी छोटा सा खर्च कर लेता हूँ, जैसे ये छोटा सा फेस वॉश। एंड देन एक छोटे से ब्लू कलर का फेस टॉवल से अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लेता हूँ। सुबह करीब 5 बजे मैं अपने टेरेस पर आता हूँ। अभी हल्का अंधेरा रहता है और माहौल बहुत शांत होता है। यहाँ मैंने कुछ फूल पौधे लगाए हैं, उनकी छोटी छोटी कलियाँ धीरे धीरे खिलने को तैयार रहती है। इसी शांत सुबह में टेरेस पर थोड़ा टहल भी लेता हूँ और चलते चलते मन में बस यही चलता रहता है, मेरा क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, आगे एग्ज़ाम निकलेंगे या नहीं। इसी ही छोटी छोटी चिंताओं के साथ सुबह की ये वक्त भी हो जाती है। शायद हर स्टूडेंट की सुबह थोड़ी ऐसी ही होती है। चलो अब थोड़ा मन और शरीर को संतुलित करने के लिए योगा करते हैं। आप लोग देखिए मैं योगा कर रहा हूँ, कौन कौन सा स्टेप सही कर रहा हूँ, कौन कौन सा स्टेप्स गलत कर रहा हूँ, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड इट्स टर्न फॉर मेडिटेशन गाइस। मेडिटेशन करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को गाइस, कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए तो ज़रूरी गाइस। तो अब योगा भी हो गया, अब हम चलते हैं स्नान करने की तैयारी के लिए गाइस, ठीक है। और ये मेरे पापा जी देखो गाइस, वो भी उठ गए हैं। उठ जाते हैं डेली, सवेरे ही उठ जाते हैं मेरे पापा। तो थोड़ी देर बाद जब मैं टेरेस पर गया, जब मॉर्निंग लाइट्स वगैरह आ गई, तो मैं सोचा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ फ्लावर्स वगैरह का। तो देखो गाइस कितना मस्त दिख रहा है ना, ये अड़हुल का ये फूल, इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं इसे। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। कर रहे हैं नहीं ऐसे ही बना रहे हैं गाइस अब इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो मेरा ये पड़ोसी पूछ रहा था ब्लॉग शूटिंग करते हो क्या भाई, तो उसके पास तक ये वीडियो जाना चाहिए भाई, और मुझे सपोर्ट कीजिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि मेरा चैनल का नाम क्या है। अब मैं अपने इस क्यूट सा मेरीगोल्ड का भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रख लेता हूँ। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल टेरेस। नाउ इट्स टाइम फॉर बाथ गाइस। तो स्नान करके फिर पूजा कर लूँगा गाइस। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ मैं एक मिरर वीडियो सेल्फी ले लेता हूँ गाइस, बताओ कैसा लग रहा हूँ अब। अब मैं अपने स्टडी टेबल पर कुछ मंत्र और मोटिवेशनल लाइनें लिखकर चिपका देता हूँ ताकि हर दिन पढ़ते समय नज़र पड़े और मन थोड़ा शांत भी रहे और फोकस भी बना रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को, यह मंत्र सुनिए आप लोग। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो सेकंड वाला मंत्र बोला हूँ ना गाइस, ये आप लोग गीता पढ़ने से पहले हमेशा पढ़ना गाइस। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन आधा राज्य तो क्या
तीखी सुई नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों को युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अस्वाभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब कुल के संहारकों को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी कहे कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विद्यमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धोत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। दोस्तों, भगवद गीता का पहला श्लोक युद्ध शुरू होने से पहले का दृश्य बताता है। प्रातः धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडव ने क्या किया? इस प्रश्न में उनका पक्षपात दिखाई देता है, क्योंकि वे पांडव को अपना पुत्र जैसा नहीं मानते थे। अब बारी थी अपनी पढ़ाई की दोस्तों, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। And now it's your turn, my friends. If you found this video meaningful, don't forget to subscribe, like, share and leave your thoughts in the comments below.